यूरोप की बात हो और मैं ऐसी जगह पे ना हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरोप की पॉपुलेशन आती है तो ये ज़रा नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं यहाँ पे हूँ चार्ल्स ब्रिज के ऊपर, जो कि प्राग में है और सबसे हॉट डेस्टिनेशन है यहाँ का। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप की पॉपुलेशन। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि बाहर के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि यहाँ प्योरली मैं एक तरह से बॉडीली लेवल पे बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर आत्मा जो भी आप कहना चाहो, मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी के लेवल पे कुछ पैरामीटर है जिसे देख के हम अट्रैक्टिव बोलते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स की माने तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब भी मतलब ब्यूटी लाइज इन द सिमेट्री, तो जब भी हम कोई सिमेट्रिकल चीज़ देखते हैं तो हम उसे ब्यूटीफुल पाते हैं, हम उसे सुंदर पाते हैं। तो ह्यूमन कंटेक्स्ट में भी ऐसा जो है वैलिड है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी नाक यहाँ पे आड़ी टेढ़ी होती तो शायद मैं थोड़ा अजीब सा दिखता आपको, या फिर अगर मान लीजिए मेरे फेस कट जो हैं वो एकदम डिफाइन नहीं होते, यानी कि अगर शार्प नहीं होते तो आपको मैं कैसा अजीब सा लगूंगा। तो एक तो ये डिफ़ाइन करता है और दूसरा डिफ़ाइन करता है कि बेसिकली आपकी हाइट एंड हेल्थ बेसिकली कितनी ज़्यादा ठीक है, यानी कि हाइट के मुकाबले वेट वगैरह आपका कितना सही प्रपोर्शन में है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर बता रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 1.5 साल में रह के यहाँ पे देखा है और समझा है कि किस वजह से इन लोगों का एक नेचुरल बॉडी मेकअप जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं और वो है कि जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स ऐसी चीज़ है जिस पे ना आपका कंट्रोल है, ना मेरा कंट्रोल है और ना ही कि यहाँ के लोगों का कंट्रोल है। जैसे कश्मीर के लोग हैं, उनको हम कह देते हैं कि हाँ उनके फेस कट्स बाकी की इंडिया से एक तरह से प्रिटी हैं। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है जिस तरह का उनका हाइट है, हेल्थ है, जो जिस तरह का नैन नक्श है वो एक तरह से आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो सेम बात यहाँ पे भी वैलिड होती है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जिनके फोरफादर्स अट्रैक्टिव हैं, तो वैसे ही एक तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके नैन नक्श, कलर, हाइट, हेल्थ वो सारे का सारा एक तरह से कोडिंग की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और इस वजह से कुछ चीज़ें तो इन्हें गिफ्ट में मिल रही है। लेकिन गिफ्ट में मिली हुई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसे मेंटेन ना किया जाए तो वो ख़राब हो ही जाती है। और यहीं पे सबसे बड़ा रोल आता है वो है लाइफस्टाइल का। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें भी बताई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन शायद हम फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से मतलब ना हमारा मटके जैसा पेट हो जाता है कई बार। मतलब मेरा तो नहीं है फॉर्चुनेटली। अरे वाह, अपने मटके जैसे पेट पर सूटकेस टिका लिए, बहुत अच्छा। इनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि हो सकता है हम भी इंटीग्रेट करना चाहें अपनी लाइफ में। तो एटलीस्ट जेनेटिक्स तो हमारा कुछ हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन कम से कम लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हम अपने आप को एक तरह से हेल्दी ज़रूर रख सकते हैं, अट्रैक्टिव ज़रूर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और वो है एक्सरसाइज। यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज का कल्चर है, यानी कि आपको यूजुअली हर कोई जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, वो आपको जिम में जाता हुआ दिख जाएगा। जिम में नहीं तो कम से कम वॉक करते हुए दिख जाएगा, जॉगिंग करते हुए दिख जाएगा, राइट। तो और यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है वो कुछ उस तरह से है कि आप एक तरह से अगर मेट्रो में जाना है या ट्रेन में जाना है तो यहाँ पे पीपल अप्रिशिएट वॉक करना है। तो बाकी बस इस नो का प्रॉब्लम एक ही, चलते बहुत हैं यार। बहुत वॉक किया है आज और इतना वॉक करने की आदत है नहीं वैसे मुझे, पर लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा डालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है कि मैं ना भी चाहूँ तब भी एक तरह से ऑन एन एवरेज मेरी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की वॉक तो हो ही जाएगी। मतलब इसी तरह से मेट्रो, ट्रेन वगैरह इतना डिस्टेंस पे है और मुझे लगता है यहाँ वॉक करने में मज़ा भी आता है क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लीन और बहुत ही ऑर्गेनाइज है। तो प्रोबेबली दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न। सेकेंड बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब यहाँ की जो डाइट है वो डाइट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कम है। अब प्रोटीन रिच डाइट होने के रीज़न ये है क्योंकि ये ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन है। अब अगेन नॉन वेजिटेरियन क्यों है आप पूछ सकते हैं, तो अगेन इसका भी ये रीज़न है कि हमारे यहाँ पर वेजिटेबल्स काफ़ी होती है और कुछ धार्मिक कारणों से भी कई लोग वेजिटेरियन ही रहना पसंद करते हैं। मैं खुद वैसे एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि इतना जो है पैदावार भी नहीं है और साथ साथ में रेडीली अवेलेबल जो है वो मीट है, कोई धार्मिक वाला कोई अच्छा लफड़ा है नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मीट प्रोडक्ट पे भी रिलाय करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और जब वेज की तलाश करता हूँ तो 50 में से मेरे को 1 या 2 डिश मिलती है जो कि वेजिटेरियन होती है, बाकी सारी की सारी नॉन वेजिटेरियन होती है। तो इतना मतलब मेजर डिफरेंस है। और जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अबे पूरी के लिए जगह नहीं है।
एडजस्ट कर लेना साइड में। वैसे वैसे वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट का रूप लेता है, और फैट का जब रूप लेता है तो पेट आना तो बहुत ही लाजमी सी बात है। एक गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 1/4 मेन और विमेन इंडिया में ओबीज कैटेगरी में आते हैं, और इस नंबर को अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करोगे तो ये नंबर 4% बढ़ गए हैं। यही मोटापे का इंक्रीज हमने बच्चों में भी देखा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो ये कि यहाँ पे जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर मतलब ऑयल या घी नाम की एक तरह से चीज़ बहुत ही कम पाई जाती है, पाई ही नहीं जाती। घी मतलब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड दीज थिंग्स, और हम जैसे लोगों को तो बहुत ही बकवास खाना लगेगा, लेकिन ये लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये क्या घास पत्ती खिला दी, लेकिन इन लोगों के लिए वो एकदम परफेक्ट और बेस्ट खाना है। तो एक ये भी रीज़न है कि ऑयल वाला खाना ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि मतलब ऑयल इनके कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट ये ऑलरेडी कम ले रहे हैं और प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से इनको कोई भी जब इनके हाइट बढ़ने की उम्र होती है या फिर इनको जो एक प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वो हाइट में भी मतलब हॉरिजेंटल ग्रोथ में भी मदद करता है और वर्टिकल ग्रोथ में भी मदद करता है। तो एक ये रीज़न हो गया। तो दैट वाज रीज़न नंबर 2। तीसरे रीज़न की बात करते हैं कि मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे लोग मतलब 7 बजे तक खाना एक तरह से डिनर कर लेते हैं रात को, और ये लोग वापस सुबह जल्दी मतलब रात को सोते भी हैं और वापस सुबह जल्दी उठने का भी है। मतलब ये 6-7 बजे तक उठ जाएंगे। मतलब मेरी लैब तो 7-7:30 बजे वो फंक्शनल हो जाती है। हालांकि मेरी अभी भी वही अपनी आदतें हैं इंडिया की, तो मैं वही 10-11 बजे तक 10-10:30 ऐसा मेरा टाइम रहता है। पर यहाँ के लोग मतलब बिल्कुल एक तरह से रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और उसके अलावा जो खाना भी है वो सूर्यास्त से पहले, जैसे जैनिज़्म में बोला जाता है, या फिर एक बार जैसे अक्षय कुमार ने भी इस बात को एंडोर्स किया था। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए शाम को। अगर आपको भूख लगे तो मैं या एग वाइट खा लेता हूँ, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। अगर भूख लगे तो कोशिश करता हूँ 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँ। वो ये यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो चूँकि रात को अगर खाना जल्दी खा लेंगे, मतलब 6-7 बजे अगर खाना डिनर हो चुका है, तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है जिसकी वजह से वो डाइजेशन हो सकता है पूरे खाने का। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पेट में खाना पड़ा है और आप रात को 10-10:30 बजे तक सो रहे हो, जब तक मतलब आप समझ रहे हो वो सारा खाना पचा ही नहीं है, अंदर ही अंदर जो है अपच हो रही है वगैरह। तो ये एक इनका हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगेन इसकी वजह से पेट बाहर आना या ऐसी समस्या नहीं होती है। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सैटरडे को भी काम करना है या ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक नेचुरली मुझे लगता है समवेयर, क्योंकि काम आपके लाइफ का मेजर पार्ट लेता है, तो एक नेचुरली एक सेंस ऑफ कामनेस रहता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहती। और जब लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होती तो वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे हर तरह से रिफ्लेक्ट करता है। और उसका भी रीज़न है कि एक तरह से जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए बॉडी की, और जो एक्चुअल में जो हैप्पी हार्मोन होने चाहिए, निकलने चाहिए, वो कम से कम वर्क की वजह से, काम की वजह से नेगेटिव में नहीं जाते, और वो मतलब निकलते रहते हैं। ऑल्दो बहुत सारे कारण होते हैं अच्छे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन निकलने के, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस विच आई फेल्ट। और यहाँ पे स्ट्रेस कम होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे मेजर जो भागदौड़ है वो है पैसे कमाने की। कुत्ता हूँ मैं साला, यूएस का कुत्ता, पट्टा बांधा हुआ उन्होंने गले में, वो कहते हैं तो काटता हूँ, वो कहते हैं तो भौंकता हूँ। 34,500 रुपए के लिए ना दुमे लाता फिरता हूँ आगे पीछे। और पैसे हम क्यों कमाना चाहते हैं कि कल तो कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो हम क्या करेंगे, या फिर हम सोचते हैं कि कल तो मतलब बच्चों का एजुकेशन करवाना है, या फिर हम सोच रहे होते हैं कि घर बनाना है, या फिर हम सोच रहे होते हैं कि शादी करनी है वगैरह, दहेज देना वगैरह, ऐसे ऐसे ये सब बातें चल रही होती है। इस वजह से एक बड़ी स्ट्रेसफुल माहौल है कि पैसा नहीं कमाया तो मतलब क्या किया। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है, कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। और रेपुटेशन भी बहुत होती है पैसे कमाने वालों की। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। पर यहाँ पे ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप पैसे कमा लो या ना कमाओ, इक्वलिटी है इन सब मामलों में। कोई आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। ये तो हुई पहली बात। इसके अंदर पॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे न के बराबर है। आप देख ही सकते हो, आसमान बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। ऐसा आसमान तो मेरे को दिखा नहीं कभी। मैं दिल्ली में 10 साल रहा, एक बार गलती से दिख गया था बहुत बारिश होने के बाद, तो मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने वीडियो ही बना लिया उसका। और यहाँ पे ऐसा आसमान आपको हमेशा ही दिखेगा। आप कोई भी पॉल्यूशन ले लो, लैंड की पॉल्यूशन ले लो, आपको ज़मीन
एक तरह से बिल्कुल साफ दिखेगी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो यूरोपियन कल्चर होता है टिपिकल, उसके अंदर साफ़ सफाई तो काफ़ी रहती है। पानी जो है वो बिल्कुल प्योर है। यहाँ पे पानी पीने के लिए आपको जो है पूरे यूरोप के अंदर कहीं भी कोई स्पेशल कैन आर या ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि आप सिंपल टैप वाटर से पानी भरिए और वो पानी अपने आप में पीने लायक ही होता है। और इसका डेमो मैं आपको खुद अभी दे के बताऊँगा। यहाँ से मैंने पानी लिया, अगले वीडियो में भी देखूंगा तो आपको पता चल जाएगा मैं मरा नहीं हूँ। तो इन सब का एक नेचुरल एडवांटेज तो होता ही है कि आपकी बॉडी के अंदर जब अच्छा लगेगा तो आप अच्छे तो चमकोगे। अब चूंकि यहाँ पे पॉल्यूशन कम है तो पहली बात तो आप अनहेल्दी बहुत ही मुश्किल से होगे, आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप हो भी जाते हो तो उसके बाद में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब एक तरह से वो सरकार जो है पब्लिक इंश्योरेंस है। तो हेल्थ के मामले यूजुअली जो मेजर हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, वो आपके लिए फ्री है। एजुकेशन अगर यहाँ के सिटीज़न हो तो वो भी फ्री है। एकोमोडेशन की इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने तो यहाँ पे अपनी लैब में देखा है जिनके एक नहीं बल्कि दो घर हैं, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे, तो वो भी कोई बड़ा इनके लिए इशू नहीं है। और शादी ब्याह इनको अपने बेटे बेटियों की ऐसी कोई करनी नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे कि भाई साहब ज़बरदस्त मतलब लाखों करोड़ों लपेट रहे हैं ये सिर्फ ये बताने के लिए सोसाइटी को कि हम कितने पैसे वाले हैं या हम भी साला किसी से कम नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो इतना कोई स्ट्रेस वाली बात है नहीं कि आपको बहुत लग के मतलब काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी एक तरह से कैसे चलेगी वगैरह। तो ये एक तरह से इससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस में सुकून मिल ही जाता है। और वो जब इतना सुकून होगा तो वो चेहरे पे और आपकी हेल्थ पे और आपके ओवरऑल बॉडी पे तो ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। पांचवी चीज़ ये है कि जहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी होती है तो वहाँ पे आदमी अपनी बेसिक चीज़ों पे, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकता है। अब मान लीजिए अगर हमारी ज़्यादातर कंट्री के अंदर भुखमरी वाली सिचुएशन है या ज़्यादातर लोग अगर गरीब ही हैं तो मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। एक अपने आप को सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल काम हो गया। अच्छी हेल्थ रखना और अच्छी हाइट हेल्थ और ये सब रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो चूँकि यहाँ पे इन जनरल यूरोप के अंदर प्रॉस्पेरिटी होती है तो इसकी वजह से उनके पास में वो पैसा है जो वो अपनी हेल्थ पे लगा सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं। और नेचुरली वो पैसा है तो उसकी वजह से एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा वो अच्छे कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे अट्रैक्टिव बाकी रेस्ट ऑफ द ऑडियंस से या रेस्ट ऑफ द पीपल से दिख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ एक तरह से कल्चरली, एनवायरमेंटली, लाइफस्टाइल वाइज, जेनेटिक वाइज कुछ इनके कलेक्टिव रीज़न है जिसकी वजह से जो मैंने समझा है दे यूजुअली लुक अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है इंडिया में कमी है अट्रैक्टिव लोगों की, बट मैं एक एवरेज आउट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन है वर्सेस जो हमारी पॉपुलेशन है उसके मुकाबले। हाँ, इसके अलावा आप लोग ज़रूर कुछ और भी पॉइंट लगाना चाहेंगे। वो ये भी हो सकता है कि हाँ साहब इनकी जो स्किन का कलर है वो बहुत ही गोरा होता है तो इसलिए सुंदर है, पर मेरे ख्याल से ये सुंदरता का वैसे क्राइटेरिया नहीं होता है। सुंदरता का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन हाँ, आप लोगों को जो मानना है वो तो आप मान ही सकते हैं। हर इंसान अपनी इच्छा का मालिक है और जिसे जो समझना है वो समझे। अब इतनी सारी अच्छी बातें सुन के लग रहा होगा कि यार क्या बात है, अपने को तो ना मतलब यूरोप में ही आ जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। पर मैं यहाँ पे होने के कुछ डाउन साइड भी आपको मैं किसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो डोंट वरी, हर जगह के ना कुछ ब्राइट साइड और डार्क साइड होते हैं। सो ज़्यादा इस वीडियो को देख के मोहित मत हो जाना, मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। सो आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट, मेरा नाम है प्रियंक। जय विज्ञान।